जो मूर्ति है ये जैन आगम के अनुसार दो प्रकार की हो गई, एक कृत्रिम और एक अकृत्रिम। 6 प्रकार की भी मूर्ति होती है। नाम मूर्ति, स्थापना मूर्ति, द्रव्य मूर्ति, क्षेत्र मूर्ति, काल मूर्ति और भाव मूर्ति। ये 6 निक्षेप की अपेक्षा भी 6 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। इनकी पूजा भी, इनका वास्तु भी, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि सारा विश्व आज 2 भागों में बढ़ चुका है इसी को लेकर के। जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले मूर्ति को नहीं पूजते हैं, जबकि ईसाई यीशु की प्रतिमा स्थापित करके उनको पूजते हैं। बौद्ध लोग पूजते हैं। जैन धर्म में भी 2 मत है, एक पूजते हैं और एक नहीं पूजते हैं। जैन धर्म में भी ये बात आ गई। श्वेतांबर है उसमें भी स्थानकवासी मूर्ति नहीं पूजता। जैनियों में तारणपंथी वाला मूर्ति नहीं पूज रहा है, जबकि मां की सब मूर्ति पूज रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये बात जैनियों को जानना जरूरी, क्योंकि जो मूर्ति नहीं पूजते हैं उनको इस बात को समझना कि गलती कहां हुई है, किससे हुई है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सो 6 प्रकार के जो निक्षेप हैं उन निक्षेपों के अनुसार भी मूर्ति का महत्व है। ये हमारे आगम कह रहा है, भगवान ने कहा है। नाम मूर्ति क्या कहलाती है? किसी के द्रव्य, गुण, जाति, क्रिया आदि के बिना ही किसी मूर्ति का नाम रख देना कि यह आदिनाथ है, ये महावीर है, ये नाम मूर्ति हो गया। फिर स्थापना मूर्ति, एक उन्हीं का आकार बना दिया, जैसे भगवान महावीर स्वामी थे, हृदय में उनके श्रीवस्त्र है। फिर ऊपर गोल गोल बाल बना दिए, सीताएं कहलाती हैं। ये दिव्य ध्वनि का प्रतीक है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, क्योंकि जब ध्वनि का प्रसारण किया जाता तो यहां पर माइक लगे हुए, इस माइक को भी देखना, उसके गोल गोल यूं बनाए गए हैं। वो प्रसारण का प्रतीक है, ध्वनि का प्रतीक है। इसलिए कोई नाटक नहीं है, उसके पीछे पूरा दर्शन छुपा हुआ है, सिद्धांत छुपा हुआ है, आगम छुपा हुआ है, हमारे कल्याण का मार्ग छुपा हुआ है। इसलिए जो वो गोल गोल बाल बना दिए वो इस बात का प्रतीक है भगवान का मुख बंद है, और गोल गोल बाल बना दिए कि भगवान के मुख से नहीं बोलते, उनकी ध्वनि निकलती है, जिसको कहते दिव्य ध्वनि। अब चलिए, तो ये आकार बना दिया, नासा दृष्टि बना दी, हाथ पर हाथ बना दिया, पैर को पद्मासन बना करके, और बिल्कुल ऐसे 90 के एंगल से बिल्कुल यूं बना करके जो रख दी, ये स्थापना मूर्ति हो गई, उसी आकार की। और एक ने उसी आकार की नहीं बनाई। जैसे दूसरा उदाहरण लेने, एक व्यक्ति ने हनुमान का आकार बना करके रख दिया, पीला पोत करके, चंद्र पोत करके, एक तदाकार हो गई। और एक ने मात्र एक पत्थर उठाया,
नदी में से और सिंदूर पोत करके रख दिया, मात्र आंख लगा दी और बना दिया कि कौन है, हनुमान है। ये आतदाकार हो गई। इसी प्रकार से किसी ने चावल रख दिया कि ये अरहंत है, ये आतदाकार हो गई। थोड़ी से सरसों रख दिए कि हाँ ये यहाँ पर हमारे साधु परमिष्टि, अरहंत परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, ऐसा जब आप अर्घ चढ़ाते तो अलग अलग अर्घ चढ़ा देते वहां पर, ये तदाकार हो गई। इस पंचम काल में तदाकार मूर्ति पूजने का विधान है, अतदाकार नहीं पूजना। यदि अतदाकार पूजोगे तो यहाँ पर तुम्हारी अज्ञानता फैल जाएगी, मूर्खता फैल जाएगी, मूर्खता आ जाएगी, मूल स्वरूप गायब हो जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का, भौतिकता का बोलबाला है। इसलिए स्वरूप विद्रूप हो जाएगा। हाँ, स्वभाव से धर्म विभाव की ओर चला जाएगा। इसलिए तदाकार प्रतिमा ही स्थापित करना। फिर इसके बाद में सुन लीजिए, स्थापना मूर्ति हो गई, बात आती द्रव्य मूर्ति। द्रव्य मूर्ति कौन कहलाती है, सुन लो। भूत भविष्यत काल में अरहंत पद को प्राप्त हुए या होने वाले तीर्थंकर की वर्तमान में मूर्ति बना के रख देना, ये द्रव्य मूर्ति है। हम द्रव्य मूर्ति या क्षेत्र मूर्ति को अभी और समझना है, 3 मूर्ति और समझना है अभी। अब आती है कि रचना कर दी, ये हो गई द्रव्य मूर्ति। फिर क्षेत्र मूर्ति, जिस क्षेत्र में जो आत्मा अरहंत या सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है, उस क्षेत्र पर उस मूर्ति को स्थापित करना, वो क्षेत्र मूर्ति है। फिर जिस काल में जो तीर्थंकर के, जो पंचकल्याणक होकर के पूज हुए, मुक्त हुए, उस समय वो मूर्ति स्थापित कर देना, ये काल मूर्ति है। और जो पूज्य पूजक का भाव सम्यक दृष्टि होने पर वर्तमान में अरहंत सिद्ध के गुण से युक्त होकर के उस उपयोग को लगा देना और तद्रूप अपना आकार बना देना। ये अरहंत ऐसे होते हैं, छत लगे होते हैं और भावमंडल है और ऐसा है और पद्मासन है। ये जो भाव विचार अपने अंदर से चलते हैं, हम जो ध्यान में उस मूर्ति को लाते हैं, वो भाव मूर्ति हो जाती है। ऐसी मूर्ति आप लोग समझते हैं और इस मूर्ति की आराधना हमारे इस जैन दर्शन में की जाती है।